रेगर समाज जिंदाबाद, चटिया समाज जिंदाबाद, गंगा माई की जय हो, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे है, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे है, रेगर जन्नी की जय हो, रेगर जन्नी की जय हो, रेगर जन्नी की जय हो, गंगा माई की जय हो, चटिया समाज की जय हो, रेगर समाज की जय हो, रेगर जय हो, जय हो। आज हमारे बीच में अखिल भारतीय रेगर महासभा के महासचिव प्रत्याशी बाड़मेर में हमारे समाज बंधु छतर सिंह जी रछोया, जो अखिल भारतीय रेगर महासभा में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, वे अपना विज़न जो अपने कार्यकाल में क्या करना चाहते हैं वो श्री समाज के सामने ये रखेंगे। और मैं जानना चाहूँगा छतर सिंह जी से कि सर बताइए कि आपका रेगर समाज के अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो रेगर समाज के लिए आपकी क्या कार्य करने की योजना है? सबसे पहले तो रेगर समाज के महासभा के केवल 12,000 कुछ सदस्य हैं, जबकि 12 लाख नहीं 24 लाख से भी ज़्यादा मेरे समाज की जनसंख्या इस देश के अंदर है। वो सभी महासभा के सदस्य बने, उसकी 100 या 200 रुपये जो आम समाज का बेटा उसकी सदस्यता शुल्क दे सके, उसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना हमारा काम रहेगा। दूसरी बात, मेरी समाज के लोग 38 साल से कोई सांसद नहीं है, राजस्थान के अंदर कोई मिनिस्टर नहीं है, दिल्ली के अंदर कोई विधायक नहीं है। सबसे पहले मेरी समाज के लोग सरकार की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। उसके लिए मैं समाज के लोगों को तैयार करने के लिए जगह जगह कैंप लगाऊंगा, जगह जगह हाथ जोड़ूंगा और समाज को तैयार करने के लिए आज मेरी समाज के राजस्थान में निगम पार्षद तो बहुत सारे हैं, एक्स निगम पार्षद भी हैं, लेकिन उनको सैलरी नहीं मिलती, समाज की वो सेवा नहीं कर सकते। वो खजाने के अंदर कोष जो फंड होता है उसको फंड देने की पावर नहीं होती। मैं ये चाहूँगा कि जब मैं अध्यक्ष बनूंगा तो सबसे पहले पार्लियामेंट में जाए मेरी रेगर समाज के बच्चे, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, मेरे बुज़ुर्ग विधानसभा में जाएं, सदस्य बने और समाज की बातों को उस विधानसभा में उठाकर बेरोजगारी को ख़त्म करें, मेरे बुज़ुर्गों को पेंशन मिले, मेरे जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी मिले, बेरोजगार लोगों को दुकानें मिले और दुकान चलाने के लिए सब्सिडी वाला लोन मिले। मैं ये चाहता हूँ मेरे बुज़ुर्गों को सम्मान मिले, बुज़ुर्ग आदमी को बुज़ुर्ग रहने के लिए केंद्र बने, उनको बच्चियों को शिक्षा के लिए कॉलेज बने, मेरे परिवार के लोगों को बीमार हो उनके लिए हॉस्पिटल बने। मैं ये मैं मेहनत। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बाड़मेर समाज की ओर से, और उम्मीद है कि आप विजयी बने और पूरा भारत आपके कार्य को देखकर आपकी सराहना करे। यही हमारा असल रिक्वेस्ट कर, हमारे 34 पदाधिकारी हैं, जो भी पदाधिकारी हमारी मदद करेगा अध्यक्ष के लिए, हमारे तो टीम ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन अध्यक्ष का पद भी जैसे यहाँ बिश्रा राम जी लड़ रहे हैं वो भी मेरी समाज के। मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ, उपाध्यक्ष, महासचिव, उप सचिव, प्रचार सचिव, कोषाध्यक्ष, महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उन सबको हम वोट देकर एक अच्छी कैबिनेट बनाना चाहते हैं। जो क्षेत्र से हर क्षेत्र की बात जो हमारी कैबिनेट में तय होगा हर क्षेत्र में जाए, और जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जो निष्क्रिय लोग हैं, वो लोग एक्टिव होकर समाज की सेवा करें, उनके दुख सुख में जाके खड़े हों। रूपनगढ़ के अंदर घटना हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं थे, ये दुख की बात है। हमारी समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं बीमार होने के नाते एक्सपायर हो जाते हैं, तो जो महासभा का खजाना है उसमें चाहे वो 1,000 रुपया दे चाहे 1 रुपया दे, कुछ ना कुछ समाज की कंट्रीब्यूशन वो हमारे नेता करने की, उनकी हौसला अफजाई करें, ये काम भी होना चाहिए। मैं ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा करूँगा। और ये इम्पोर्टेंट बात है, अगर तुम दुख में खड़े नहीं हो सकते तो हम नेता बन जाएंगे, आप अफसर बन जाएंगे, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम खड़े हो पाएंगे। अभी लगभग 3-4 महीने पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एस के मोहनपुरिया जी ने जो रेगरों का महासम्मेलन कराया, क्या इससे समाज को कोई लाभ मिलने वाला है? देखो, बारिश 3 दिन तक बारिश चली, रेगर समाज के लोग वहाँ इसलिए आए थे कि जब रेगर समाज का सम्मेलन हो रहा है, हमारी देश में इतनी आबादी है, अगर कुर्सी खाली रह गई तो मीडिया खबर बना देगी कि रेगरों की संख्या ही है। बारिश के अंदर भी मेरी समाज के लोग बाड़मेर से भी गए, जैसलमेर से भी गए, जोधपुर से भी गए, पाली से भी गए, कोटा से भी गए, नागौर से भी गए, सवाई माधोपुर से भी गए, गंगापुर सिटी से भी गए, सीकर, झुंझुनू और चूरू से भी गए, और दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गांधीनगर से भी गए, पंजाब के लुधियाना से भी गए, और हरियाणा के हिसार से भी गए, और झांसी से भी गए, और यूपी के, उत्तर प्रदेश के आगरा से भी गए,
लेकिन मेरी समाज के अध्यक्ष ने सरकार को कोई एजेंडा नहीं दिया, कोई मांग पत्र नहीं दिया कि मेरी समाज के बेरोजगार हैं, आज हमारे को कॉलेज की आवश्यकता है, हमारे को आज फंड की आवश्यकता है। ये दुख की बात है। उन्होंने ये ना दे के, मैं ये मानता हूँ कि गुलामी का एक परिचय दिया कि मुझे टिकट दे देना, मेरी समाज जाए भाड़ में। मुझे ऐसा लगता है ऐसा किया उन्होंने अपनी टिकट के लिए। समाज को करोड़ों रुपए खर्च हुए, मेरी समाज के लोग, गरीब लोग अपना रोजगार छोड़ के, अपना काम छोड़ के, अपनी गाड़ियों का तेल परिवार से उधार मांग के, दान मांग के गए थे, लेकिन कोई भी उन्होंने ज्ञापन नहीं दिया। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता इसके मोहनपुरिया। ये दुख की बात है। और एजेंडों को नहीं दे सकते तो उन लोगों को उस पद पे रहने का हक नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे समाज के लोगों से। जैसा कि मेरी जानकारी में है कि पूरे भारतवर्ष में हमारी संख्या लाखों में है, लेकिन जो ये संख्या अभी जो हमारे राष्ट्रीय जो सदस्यों की संख्या बताई जा रही है वो लगभग 12 से 13 हज़ार है। तो इस प्रकार से जब संख्या बल सरकारों के सामने जाता है तो वो तो वैसे ही कमज़ोर पड़ जाता है। उस संदर्भ में आगे आपकी क्या योजना रहेगी, लोगों को आप लाखों की संख्या में किस प्रकार से जोड़ोगे, उसके बारे में भी बताएं। मेरी योजना ये रहेगी, जो आदमी सक्षम है मिनिमम 100 और 200 के बीच में तय किया जाएगा। 100 और 200 के बीच में मैंने अपने एजेंडे में घोषणा पत्र में लिखा है। और जो परिवार 1 रुपया भी नहीं दे सकता वो अपना कागज़ पे लिख के दे दे। मैं हर घर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाऊंगा, मिनिमम जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं। जो गरीब परिवार नहीं दे सकता उसके लिए फ्री सदस्यता हो, और जो परिवार सक्षम है अगर 1000 रुपये दे सकता है तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन मिनिमम 100 और 200 रुपये रखा जाएगा जनरल समाज के लिए। ये मेरे घोषणा पत्र के अंदर है। और पूरे देश की समाज को जोड़ा जाए, कोई भी घर जुड़ जाए, ऐसी योजना इसके अंदर आनी चाहिए, तभी मेरी समाज का नाम होएगा। और दौलत बड़ी बात नहीं है, दौलत हम बड़े लोगों से ले लेंगे जब जरूरत पड़ेगी, और जब जब जरूरत पड़ी है मेरी समाज के लोग खड़े होकर पैसा भी देते हैं और श्रमदान भी देते हैं। ये भी मेरी समाज का ही बनाया हुआ है, ये भी मेरी समाज के बुजुर्गों का है। अब जैसे रेगर छात्रावास जयपुर में मैं गया तो छात्रावास के मेरे स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारे को ये टॉर्चर करते हैं, फीस समय पे देर हो जाती है, हमें तंग करते हैं। तो जो वो छात्रावास बने हुए हैं, जब बिल्डिंग बन चुकी तो मेरे रेगर समाज का अगर बेटा कोई गरीब है और अगर वो रेंट नहीं दे पा रहा, किराया नहीं दे पा रहा, अगर वो एक एफिडेविट दे देगा कि मेरे पिताजी बेरोजगार हैं, तो मैं ये भी इम्प्लीमेंट कराऊंगा कि उसका कमरा फ्री होना चाहिए। जब वो पढ़ जाएगा, जब वो लिख जाएगा तो लिख के दे दे कि मैं मिनिमम ये पैसे जमा कर दूंगा जब वो नौकरी लग जाएगा। और ये बिल्डिंग में होना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग की मेंटेनेंस कोई ज़्यादा बड़ी कॉस्ट नहीं है। और जो बच्चा नहीं दे पाएगा उसकी कॉस्ट, किराया उसका मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं दूंगा, लेकिन उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, उसे अधिकार होना चाहिए फ्री में भी। एजुकेशन और शिक्षा ये मौलिक अधिकार है मेरे समाज के लोगों का। वो पैसा नहीं दे पाए तब भी होना चाहिए। हाँ, उससे अंडरटेकिंग ले लो कि जब मैं काम करूंगा तो उतार दूंगा। बैंक भी तो लोन दे रहा है, सरकार भी तो दे रहा है, तो सरकार दे रही है तो मेरे समाज को क्या दिक्कत है? मेरी बात गलत नहीं है, बहुत ही गलत नहीं है। तब समाज जुड़ेगा, तब समाज आगे बढ़ेगा, जब गरीब का बेटा आगे बढ़ेगा, अफसर बनेगा, नेता बनेगा। ये विचार हैं अपने राष्ट्रीय अखिल भारतीय रेगर महासभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं। पूर्व में छतर सिंह रणछोया इसी सभा के महासचिव भी रहे और अब ये अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है। इन्होंने अपना विज़न सर्व समाज के सामने रखा है। और मैं एक लास्ट सवाल और पूछना चाहूँगा, अब इस जो आपका अध्यक्ष पद के लिए जो आप प्रचार पूरे भारत में कर रहे हैं, किस प्रकार का उत्साह है लोगों में? लोगों ने मुझे ये कहा है कि जो नौकरी करने वाले लोग, जिन्होंने 30 साल 40 साल नौकरी करी, वो समाज का काम नहीं कर सकते। हर लोग ये कह रहे हैं कि बेटा तूने आग लगाई, अग्नि परीक्षा दी, तूने धर्मपाल लाकड़ा दिल्ली के सबसे अमीर विधायक जो 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का मालिक है, जब वो रिश्वत देने आया तुम्हारी पत्नी को, भूमि रछोया को, तुमने पकड़वाने का काम किया। ये गरीब आदमी नहीं कर सकता, उन बेईमानों से नहीं लड़ सकता। तुमने छतर सिंह रछोया नांगलोई की शौचालय ब्लॉकों को तोड़ तोड़ कर वहाँ रेगर चौपाल बनाई, अम्बेडकर भवन बनवाई, और समाज के पैसे नहीं सरकार के पैसों से तुम लाने का काम किया। अगर तुम अध्यक्ष बनोगे तो तुम सक्षम हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे सब समाज ये आश्वासन दे रही है और मैं ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा। रात को मैं मथानिया में, जोधपुर में था, परसों में अजमेर में था, आज मैं बाड़मेर में रहूँगा, कल मैं पाली में रहूँगा, परसों मैं बीकानेर में रहूँगा, उसके बाद मैं बूंदी में रहूँगा। मैं रोज़ समाज के घरों में रहूँगा, वो चाहे गरीब का घर हो। और मैं रोटी भी, मुझे जब से मैं प्रचार में आया हूँ मैंने होटल की रोटी, मैंने ढाबे की रोटी नहीं खाई। अब भी मेरी गाड़ी में देख लो,
जोधपुर के परिहार कॉलोनी के 56 नंबर मकान कालू राम जी कुड़िया ने मुझे रोटी बांध के दी है। जैसे मेरे माँ बाप मजदूरी जाते थे, अब मैं यात्रा पे हूँ, मेरी गाड़ी में देख लो रोटी। और ये अंकल जी गवाह हैं, ये बाबूलाल जी। मैंने रास्ते में मुझे भूख लगी तो मैं गाड़ी में खोल के, गाड़ी हमने रास्ते में नहीं रोकी। अंकल जी ने कहा चाय पी ले, मैंने कहा ना, चाय समाज की पियेंगे। पूछ लो बाबूलाल जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं सर्व समाज को बताना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी छतर सिंह जी रछोया अब उन्होंने पूरा विजन सर्व समाज के सामने रखा है। इनका बैलेट नंबर है 2 और समाज के सभी लोग इन्हें भारी बहुमत से जिताए और समाज को विकास की राह पर लगाए, क्योंकि धन बल से बड़ा होता है व्यक्ति का कार्य। इन्होंने कार्य किया है राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रहकर, अब ये अपनी सेवाएं अध्यक्ष पद पर भी देना चाह रहे हैं। मैं रमेश बडेरा बाड़मेर। जय भीम, नमो बुद्धाय।